हम आपसे एक बात पूछते हैं, हम आप सब मनुष्य हैं, शरीर है तो शरीर की क्रिया करते हैं कि नहीं? शौच जाते हैं कि नहीं? मल त्याग करते हैं कि नहीं? और अपने ही हाथ से अपने मल का प्रक्षालन करते हैं। फिर उस हाथ को बिना सावन, बिना हैंड वॉश, बिना मिट्टी से शुद्ध किए बिना हम अब उस हाथ का स्पर्श अपने अन्य किसी अंग से नहीं कराते हैं। तो क्या हमारा अपने ही अंग के प्रति द्वेष है, अथवा भेद बुद्धि है, अथवा घृणा बुद्धि है? ये तो नहीं है। ये विवेक है कि किसको छूने के बाद क्या न छुआ जाए। शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। कुत्ते में और चांडाल में विद्वान पुरुष समान रूप से परमात्मा का दर्शन करते हैं। इसका मतलब है कुत्ते का भी तिरस्कार नहीं करते हैं, और जिसे चांडाल या अंत्यज कहा जाता है उसका भी हम तिरस्कार नहीं करते हैं। एक शास्त्री जी एक बात बताएं आपको विशेष। हमारी प्राचीन परंपरा में होली के दूसरे दिन पंचांग में लिखा रहता स्वपच स्पर्शः। क्या लिखा रहता? स्वपच स्पर्शः। इसका तात्पर्य है उस दिन ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वह अपने गांव के, नगर के सफाई कर्मचारी भाई को प्रेम से मस्तक पर गुलाल लगावे और भुजाएं भर करके उसको छाती से लगावे, उसे वस्त्र दे, उसे आभूषण दे, उसे द्रव्य दे और उसको सम्मानित करे। आप लोग कहें कहां लिखा है? जब हम लिंग पुराण का पारायण कर रहे थे उसमें यह प्रसंग आया। उसमें हम बुंदेलखंड के एक छोटे गांव लिधोरा में थे। तो जब ये पूरा प्रकरण आया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होली के दूसरे दिन अपने गांव के ही सफाई कर्मचारी को छाती से लगाता है, उसको अबीर का तिलक लगाता है, उसकी पूजा करके उसको सम्मानित करता है, वो वर्ष भर अरिष्ट से मुक्त रहता है, आदि व्याधि से मुक्त रहता है, उसका सर्वविध कल्याण होता है। ये अवश्य करना चाहिए। पर इन विधियों को कहने सुनने वाला कौन है? हमने उसी समय कहा कि इस गांव के हमारे सफाई कर्मचारी भाई को यहां बुलाया जाए। लोग घबरा रहे थे, मंदिर में बुलाया जा रहा है। हमने बड़े प्रेम से मंदिर में बुलाया उसको। बोला महाराज हम पांव पल लें, महाराज हम आपके पांव पल लें। हमने की वैसे तो हम स्पर्श नहीं कराते हैं, संतों की आज्ञा है, लेकिन तुम्हारी जिसमें राजी हो, जिसमें प्रसन्नता हो वैसा कर लो। महाराज जी मूढ़ धर के पैर प्रणाम किया। हमने अबीर का तिलक लगाया, 4-5 वस्त्र दिए, कुछ दक्षिणा भी दी, उसके नेत्र भराए। हमको लगता था उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है। बड़े दुख की बात है, हमारा अपना भाई ही, महाराज जी हमारा अपना भाई ही हमसे उपेक्षित और तिरस्कृत होकर ईसाई बन जाता है तो भाई साहब हो जाते हैं। फिर वे हमारे घर में बैठने के, हमारे साथ बैठने के, हमारी थाली में भोजन करने के अधिकारी हो जाते हैं। हमारे ही अपने भाई हमारी अपनी उपेक्षा और तिरस्कार के कारण इस्लाम में दीक्षित हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो वो भाई जान, चचा जान हो जाते हैं। उनसे हमारे स्पर्श का विवेक नहीं रहता, और अपने ही भाई को हम कहते हमारा स्पर्श मत करो। यदि आप मुसलमान और ईसाई को गले लगा रहे हैं तो उस बेचारे हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? केवल उसका इतना ही अपराध कि वो हिंदू है। बहुत अच्छी बात, हाँ क्या कहना।
वर्णाश्रम व्यवस्था